वही मेरी कुछ सहायता कर सकता है, और कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, जब तक हम अगली बार मिलेंगे तुम तो मंत्री बन चुके होगे। तब तक मैं जिंदा रहूंगा तो जरूर मिलेंगे। श्रीकांत, ठीक है, रखना। अब मैं चलता हूँ। सुनिए, सुनिए, कोई घर पे है? क्या बात है? कौन है आप लोग? अच्छा, वो भूत छुड़ाने वाले श्रीकांत का घर यही है क्या? जी हाँ, यही घर है। लेकिन आपको क्या चाहिए? मंत्री जी ने उनको बुलाया है। क्यों, क्या बात है? मंत्री जी को उनसे क्या काम है? अरे, आपको कुछ पता नहीं है क्या? हमारे मंत्री जी की बेटी को भूत ने पकड़ लिया है। जो भी उस भूत को छुड़ाएगा, मंत्री जी की बेटी से उसकी शादी होगी। अच्छा, ये बात सच है क्या? जल्दी भेजिए उनको, हमारे मंत्री जी राह देख रहे हैं। श्रीकांत जी अभी तो घर पर नहीं है। कहाँ गए हैं? वो अपने गांव गए हैं। कब आएंगे वो? आज नहीं आए तो कल तक तो आ ही जाएंगे। उनके आते ही भेज दीजिएगा, नहीं तो मंत्री जी सैनिकों के साथ यहाँ आ जाएंगे और उठा के ले जाएंगे। ऐसा मत करिएगा, मैं उनके आते ही उनको अवश्य भेज दूंगा। ठीक है ना? ठीक है, भेज दीजिएगा उसे, वरना मंत्री जी नाराज हो जाएंगे और ये ठीक नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं उनको बता दूंगा। मैंने जो आपको बोला था वो बात याद है ना दामाद जी? तो आप बोलो कि अब आप क्या करोगे? अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। इस दुनिया में तुम लोग किसी भी कोने में रहोगे, मंत्री के आदमी तुम लोगों को ढूंढकर कारागार में डाल देंगे। कहाँ डालेंगे दामाद जी? कारागार में डालेंगे। हाँ मालती, हम उनसे नहीं बच सकते। तो आप उस मंत्री की बेटी से शादी करके लाएंगे तो मेरा क्या होगा? मुझे अभी जाना होगा। कहाँ? महल में? नहीं, वहाँ जाने से पहले मुझे किसी और से मिलना है। ठीक है जी, जाइए आप। आपके आने तक मैं भगवान से आपकी भलाई के लिए प्रार्थना करूंगी। ठीक है मालती, मैं अब चलता हूँ। हाँ, भगवान आपका भला करे और मंत्री जी की बेटी पे आए संकट को दूर करे। फिर उनकी बेटी आपकी हो जाएगी। बस सब भला हो, सबका भला हो। मालती, तुम बिल्कुल भी घबराना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी जाकर आता हूँ। मैं जिन्हें ढूंढ रहा था वो खुद मेरे सामने आ रहे हैं। स्वामी जी, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। क्या हुआ श्रीकांत? मैंने जो तुम्हें यंत्र दिया था उस यंत्र से तुम्हारी इच्छा पूरी हुई ना? जी स्वामी, मेरी इच्छा भी पूरी हो गई थी और मैं अमीर भी बन गया था, मगर उसका कारण वो बंधन में रहने वाला भूत था। वो मुझे पता है। उसी की वजह से मैं खतरे में पड़ गया हूँ। उस भूत ने अभी उस मंत्री की बेटी को पकड़ लिया है। अगर उस भूत को छुड़ाएंगे तो उसके संपत्ति और मंत्री की बेटी से शादी, ये करके मंत्री बनने का मौका है। मौके की बात छोड़िए स्वामी, अगर उस भूत को नहीं छुड़ाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी मृत्यु भी हो सकती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है स्वामी। पहले ही उस भूत ने मुझे चेतावनी दी है कि दोबारा मैं अगर उसके सामने आया तो वो मुझे हमेशा के लिए पकड़ लेगा। अभी आप ही इस समस्या का हल बताइए स्वामी। यह समस्या बहुत गंभीर है। उस भूत से पीछा छुड़ाने का मंत्र तो है मेरे पास। अब मैं वो खुद ही करूंगा। ये क्या स्वामी, आपको भी मंत्री की बेटी से शादी करके मंत्री बनने की इच्छा है क्या? सन्यासी लोग मंत्री नहीं बन सकते किसने कहा? बनना ही पड़ेगा। आप तो सर्व संग परित्यागी साधु हैं। आश्चर्य है कि आपको भी मंत्री बनने का मोह है। अगर मैंने मोह पर विजय पाली होती तो ये माया छोड़कर कैलाश चला गया होता। अगर मेरे भाग्य में ये सब लिखा है तो ये सब करने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं स्वामी,
उस मंत्र का उपदेश मुझे दीजिए। मैं ही उस भूत को भगाकर अपनी जान बचा लूंगा। श्रीकांत, ये मंत्र कोई उपदेश में देने वाली चीज नहीं है। इसे तो मौन रहकर साधना होता है। ये मंत्र सिद्ध करने के लिए मैंने 5 वर्ष तपस्या की है। तो बताइए, अब मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं बाहर ही रुकूंगा और तुम अंदर जाकर बंधन खोल दोगे और उस भूत को प्रवेश करने के लिए कहोगे। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो? तब मैं आकर तुम्हें उस भूत से बचाऊंगा। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो प्राण बचा लो या संपत्ति पालो। यह तुम निर्णय करो। नहीं स्वामी, प्राण ही महत्वपूर्ण है। अगर प्राण ही नहीं बचेंगे तो मैं इस सारी संपत्ति का क्या करूंगा? ठीक है, चलो। नमस्ते। उस अमीर आदमी की बेटी के शरीर से भूत निकालने वाले आप ही है ना? जी मंत्री जी, मैं ही हूँ। मेरा ही नाम श्रीकांत है। और ये मेरे गुरुदेव हैं। मेरी बेटी का भूत कौन उतारेगा, बताइए, आप या ये? जी मैं प्रयास करूंगा, किंतु अगर मुझसे नहीं हुआ तो मेरे गुरुदेव मेरी सहायता करेंगे। मेरी घोषणा तो सुनी है ना आप लोगों ने? जी सुना है। जो आपकी बेटी पर से भूत भगा देगा, आप अपनी बेटी की शादी उससे करके आधी संपत्ति दे देंगे। मतलब आप भी ऐसी इच्छा रखते हैं? मेरी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं है मंत्री जी। जो भी भूत को भगाएगा उसकी इच्छा के अनुसार आपको अपना वादा पूरा करना होगा। अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा मैं। श्रीकांत जी, जी आप छोटे हैं और बहुत ही शानदार हैं। अगर मेरी बेटी की शादी आपसे हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो मैं चाहूंगा कि पहला प्रयास आप ही करें। जो भी हो, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। जाओ श्रीकांत, प्रयत्न करो। जाओ श्रीकांत, प्रयत्न करो। जी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और यहाँ क्यों आए हो? देखो, मैं तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए आया हूँ। तू? तू मुझे भगाएगा? अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुझे ऐसे ही जिंदा चबा चबा कर खा जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मुझे मत खाना, मत खाना। तो चले जाओ यहाँ से, मेरे रास्ते में मत आओ। बूढ़ी भूत, क्या तुझे याद नहीं है मैं कौन हूँ? तू यहाँ क्यों आया है? क्यों आया है यहाँ? कहा ना यहाँ से जाने के लिए? चला जा यहाँ से। आजकल मनुष्य को परोपकार की स्मृति नहीं है। तू गरीब से अमीर बन गया, लेकिन फिर भी लोभ की वजह से यहाँ आ गया है। चला जा यहाँ से। हे बूढ़ी भूत, तुम इतनी निर्दयता से मनुष्यों को क्यों परेशान कर रहे हो? चलो, आ जाओ, इस बोतल के अंदर आ जाओ। चले जाओ। नहीं, जब तक तुम इस बोतल के अंदर नहीं जाओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब तू गया। बेटी, क्या हुआ? बेटी, उठो उठो उठो। बेटी, पिताश्री, पिताश्री, क्या हुआ यहाँ पर? कौन है ये लोग? वो सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ऊपर वाले का शुक्र है तुम अब बिल्कुल ठीक हो। चलो उठ जाओ, आराम से उठ जाओ बेटी, उठ जाओ। आ जाओ, आ जाओ।
ए लड़की, मुझे देखकर चुप रही है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगी तू अब? हाँ? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। मैं बचाऊंगा उसे। तुम कौन हो? पता है ना मेरे रास्ते में जो भी आता है उसका अंजाम क्या होता है? मेरे रास्ते में जो आता है उसका क्या होता है ये तुम नहीं जानते हो। क्या करोगे तुम? हाँ, कुछ नहीं होगा तुमसे। हाँ? अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते, किसी भी मनुष्य को परेशान नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें भूमि में गाड़ दूंगा। स्वामी जी, श्रीकांत जी, जैसा मैंने कहा था, मैं अपनी बेटी और संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। आप बस स्वीकार कर लीजिए इसे। नहीं मंत्री जी, आपकी बेटी से भूत छुड़ाने वाला मैं नहीं हूँ, ये स्वामी जी है। आपकी बेटी और संपत्ति के असली हकदार ये स्वामी जी ही हैं। श्रीकांत, मंत्री जी, ये भूत पकड़ने वाला तो मैं हो सकता हूँ, पर आपकी बेटी को भूत से बचाने वाला श्रीकांत ही है। इसीलिए ये सब कुछ श्रीकांत को मिलना चाहिए। नहीं स्वामी जी, मैं इस पुरस्कार के योग्य नहीं हूँ। मनुष्य होकर भी मैं भूत से भी ज्यादा नीच हो गया। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी, माफ कीजिए। राजा विक्रम, कितना अच्छा मौका था। श्रीकांत खुशी से जी सकता था, मंत्री बन सकता था और उसकी बेटी का पति भी बन सकता था, मगर वो सब कुछ छोड़कर चला गया। वो क्यों? और उसको लगा वो भूत से भी ज्यादा नीच है। भला वो क्यों? भाग्य खुद उसके पास चलकर आया था, फिर भी उसको ठुकरा दिया। क्यों? मेरे इन सवालों के जवाब तुम्हें पता होकर भी तुमने नहीं बताए, तो तुम्हारा सिर फटकर 1000 टुकड़े हो जाएंगे। बेताल, श्रीकांत ने बहुत सावधानी से काम लिया है। वो भूत छुड़ाने के लिए अपनी इच्छा से नहीं आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि उसको डर था कि कहीं मंत्री उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। वो खुद को भी भूत से नीचे समझ रहा था, क्योंकि उसने जो उपकार भूत पर किया था, अब वो उस भूत से वापसी में उसी उपकार का खुद पर परोपकार करने को कह रहा था। और उसने वो पहले से ही सोचा था कि यदि वो मंत्री की बेटी से शादी करेगा तो अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात जैसा हो जाएगा। इसलिए वो उसका कर्तव्य पूर्ण होने के बाद बिना अपेक्षा के वहां से चला गया। तुम्हारा ये जवाब तो सचमुच प्रशंसा करने के लायक है राजन। श्रीकांत ने इस सिद्धांत को अच्छे से समझ लिया कि मनुष्य को इच्छा की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन लालच की नहीं। मगर अब मैं क्या करूं? तुमने मौन तोड़ के मुझसे बात जो कर ली, अब तो मैं चला। मैं चला राजन। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी।